से आगे बढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था मासा निकालना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से मासा निकालने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया। अब उससे कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। उसी के आगे हम लोग आज क्लास शुरू करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ अन्य क्वेश्चन जो हैं उन्हें भी हम साथ में लेके सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 196 और 38,220। 196 और 38,220 दोनों में हमको मासा निकालना है। इन दोनों संख्याओं का कैसे निकालेंगे वो आप लोगों को कल मैंने बताया था। चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि दोनों में चेक करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ऐसे ही हम देखकर जान लेंगे, क्योंकि ये 196 है और ये 38,220 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर देखते हैं। A बराबर 38,220 और B बराबर हमारा हो जाएगा 196। अब करेंगे क्या, जो आप करते आए हो, यानी A इज ग्रेटर देन B शो। हम अपने पेज को दो भागों में बांट लेंगे। पहला भाग जो हमारा होगा वो भाग का सेशन होगा। इसमें हम लिखेंगे 38,220 और भाग करेंगे 196 से। तो देखते हैं, 1 2 3 संख्या हमारी ये भाजक वाली है, तो हम 3 संख्या पहले लेंगे भाज्य वाले में। उनको कंपेयर करेंगे कि क्या ये इनकी 3 संख्याएं भाज्य वाली भाजक की 3 संख्याओं से छोटी हैं या बड़ी हैं या बराबर है। तो यहाँ देखिए 196 है और ये 382 है। इन तीनों डिजिट पे हम ध्यान दें तो ये 382 और 196 भाग हम देते हैं। तो 196 को अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो 196 का 2 बार हो जाएगा 2 छक 12, 2 9 18, 1 19 और 2 1 कम 2 1 3। ये 392 हो रहा है, जो कि 382 से कहीं ज्यादा है। तो हम एक बार यहाँ टेबल काउंट करेंगे और यहाँ लिखेंगे 196। आगे बढ़ेंगे। 382 में से 196 जब हम घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से जब 6 घटेगा तो बचेगा 6। अब यहाँ 7 बचा है, 7 में से 9 घटेगा नहीं। हम पड़ोसी के पास आएंगे, पड़ोसी से एक उधार लेंगे। अभी पड़ोसी का मतलब भैया आप लोग जानते हो कि हमारे यहाँ जब कुछ सामान घट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पड़ोसी से कुछ उधार ले लेते हैं। जैसे अधिकतर जो मांगने वाली चीज है उसमें शुगर हो गया, यानी शक्कर हुआ, नमक हो गया, तो छोटी छोटी चीजें हम लोग मांगते रहते हैं। वही चीज यहाँ है कि पड़ोसी से हम उधार लेंगे। तो यहाँ से एक उधार लिए तो ये हो गया 18 और 18 में से 17 हुआ, क्योंकि यहाँ से एक अंक यहाँ से उधार लेके हम ये पड़ोसी अपने पड़ोसी से लिए। अब अगले जो पड़ोसी हैं वो उनसे उधार लेंगे। तो यहाँ 7 है, यहाँ से एक उधार लेंगे तो 17 हुआ। अब 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा बताओ। 17 में से 9 घटाएंगे तो 9 8 होता है 17, यानी
8 बचेगा। यहां बचा 2, 2 में से जब हम 1 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 1। ठीक है बच्चों, अब अगली संख्या यहाँ पे राइट करेंगे, यानी यहां से हम 2 लिख लेंगे। फिर 196 से भाग देंगे 1862 में, तो 196 में पहले हम बड़ी संख्या से ही चेक कर लेते हैं। 9 छक 54, 5 हासिल बचा, हम यहाँ कहीं लिख लेते हैं, और 9 9 81 और 5 मिलके हो जाएगा 86, 8 बचा, 9 एकम 9 और 8 मिलके हो गया 17। तो ये 9 बार गया तो बना हमारा 1764। फिर से घटाएंगे तो 2 में से 4 जाएगा नहीं, फिर से पड़ोसी वाला काम, यहाँ 6 से 1 यहाँ उधार लाएंगे तो 12 हो गया, 12 में से 4 गया तो 8 हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ 5 है, 5 में से 6 घटेगा नहीं तो फिर से पड़ोसी से उधार लेंगे तो 15 हुआ, 15 में से 6 गया तो बचा 9। अरे यार हो गया, हंसो नहीं अब ना, थोड़ी देर के लिए मजाक हो गया। अब आप लोग टॉपिक पे कंसंट्रेट करिए। 15 में से 6 गया, बचा 9। फिर आते हैं यहाँ, तो यहाँ बचा है हमारा 7, और 7 में से जब 7 घटाएंगे तो 0 हो गया, और 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 0 यहाँ राइट कर लेंगे, और फिर से वही काम 196 में हम गुणा करेंगे कितनी बार कि 980 से ज्यादा ना होने पाए। तो हम इसको ले जाते हैं, एक बार चेक करते हैं 7 से, तो भी ज्यादा, क्योंकि 7 9 63, 6 हासिल बचेगा, और 7 एकम 7 6 13 हो जाएगा। तो 5 बार ले जाते हैं, इसको 5 बार चेक करते हैं। 5 6 30, 5 9 45, 3 48, और 5 1 5 4 9। तो पूरा डिवाइड हो जाएगा बच्चों 5 बार ले जाने पर, तो 196 पंचे 980 हो जाएगा। शेष फल हमारा 0 आ गया, तो 196 ही 38,220 का मासा हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिखेंगे क्या होता है। सबसे बड़ी संख्या जो हमारी a है तो 38,220 बराबर है 196 गुणे 195 प्लस 0। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि r इक्वल है 0 के, इसलिए 38,220 व 196 का मासा कितना हो जाएगा बच्चों, 196 हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आप बुक से सॉल्व करिएगा अपने। आगे हम बढ़ते हैं, एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और आप लोग भी जो यहाँ लाइव बैठे हुए हैं आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए, अगर आ गया होगा तो सॉल्व करके आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या है बच्चों, 616 सदस्यों वाली एक सेना है जिसको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है।
दोनों समूहों को समान संख्या में बांटकर मार्च करना है तो उन समूहों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। बच्चों ध्यान देना, जहां पर आपको शब्द मिल जाए अधिकतम, वहां ये जान लेना कि आपको महत्तम समापवर्तक ही ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट दिए हुए हैं, एक तो है हमारा 616 और दूसरा है 32। हम क्या करेंगे, दोनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालेंगे। पहले तो गुणनखंड करेंगे, उसके बाद मासा निकालेंगे। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इनको हम 2 से जब काटेंगे या भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 308, क्योंकि 308 दूनी 616 होता है। ठीक बच्चों, फिर 308 हमारा जो है वो फिर 2 से कटेगा तो बचेगा क्या, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 154 बचा हमारा। फिर क्या करेंगे, 2 से, चूंकि यहाँ लास्ट में 4 है। हाँ, मैं आपको बता दूं 2 से विभाज्यता के नियम जो हैं वो यदि संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या पूरी 2 से डिवाइड हो जाती है। आपने विभाज्यता का नियम पढ़ा होगा। ऐसे ही 3 भी है कि 3, अगर जितनी संख्याएं आपके पास हैं उन संख्याओं के सारे अंकों को जोड़ने पर यदि वह संख्या 3 से कट रही है तो आपकी दी हुई संख्या भी 3 से कट जाएगी बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 154 है यहाँ, तो ये भी 2 से कटेगा, बचेगा आपका 2 सते 14, 1 15 और 2 सते 14। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 77 है, 77 जो है वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या पे आते हैं। तो 7 से जब भाग देंगे तो 7 11 77 यानी 11 सते 77 होता है, तो हो जाएगा बचा 11। 11 को 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 होगा बच्चों। चलिए उसी प्रकार 32 को भी हम भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे, 16 दूनी 32 हुआ, फिर 16 कटेगा तो 8 बचा, 8 को 2 से भाग देंगे 4 बचा, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 बचा और 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 बचा बच्चों। अभाज्य गुणनखंड विधि से जब मासा हम निकालते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि जितनी संख्याएं दी गई हैं उनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब अभाज्य गुणनखंडों में जितने भी अंक हमको कॉमन मिलेंगे उन अंकों को कहीं राइट कर लेना है, उन्हीं का गुणनफल आपका मासा के बराबर होगा। चलिए लिखते हैं 616 व 32 का मासा यानी HCF बराबर, देखिए दोनों में मैच हमारा पहला ये हो रहा है 2 तो इसको लिखेंगे, ये भी मैच हो रहा है इसको लिखेंगे, ये भी मैच हो रहा है दोनों में कॉमन है तो इसको लिखेंगे। बाकी बच्चों कोई भी 7 यहाँ है इसमें नहीं है, 2 यहाँ है लेकिन इन कहीं दोनों अंकों में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यही 3 डिजिट हमारे कॉमन है दोनों में तो हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हमारा मासा हो जाएगा बच्चों। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दुनाई 8, 6 नहीं बच्चों 8। आप ऐड नहीं कर रहे हो, एडिशन नहीं कर रहे हो। जब हम करेंगे सम ऑफ ऑल नंबर्स देन वी से दैट आंसर इज 6 बट there are be multiplied, so we said that 2 2 जा 4 and 4 2 जा 8. Okay बच्चों, here 616 and 32, the HCF of 616 and 32 is equal to 8. Okay बच्चों, चलिए
ठीक है, समझ में आया। करना क्या था, एक 616 सदस्यों की टुकड़ी थी जिनको 32 सदस्यों वाली टुकड़ी में बांटकर या समूहों में बांटकर एक बैंड के पीछे मार्च करना था। तो प्रत्येक दोनों जो दिए गए समूह हैं उनमें सदस्यों की अधिकतम संख्या बतानी थी, तो उन समूहों में अधिकतम संख्या हो जाएगी आपकी 8, जो मासा के बराबर है। ओके बच्चों, चलिए ठीक है, आप लोग भी नोट कर लीजिए बच्चों। नोट नहीं करना, मिटा दें। ओके बच्चों, ठीक है, आप लोग बहुत समझदार हो। चलिए आगे देखते हैं। मजा आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो बुद्धिमान हो, मुझे पता है आप लोग बहुत तेज हो ना, क्यों अभिनव बताओ? दिव्यांश कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का हो सकता है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें बहुत थोड़ा सा काम है। सबसे पहले हम ले लेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक। मैं यहां ले रहा हूं, माना ए एक धनात्मक